ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमारी परिक्रमा स्टॉप हुई थी श्री रूप सनातन गौड़िया मठ पर। तो हम कल का अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें फिनिश करना है। अभी आज से हमारे पास सिर्फ 5 दिन है और हमें इसको फिनिश करना है परिक्रमा को। तो हम श्री रूप सनातन गौड़िया मठ श्री विनोद कुंज इसके बारे में जानते हैं। श्री धाम वृंदावन के हृदय स्थल श्री सेवा कुंज के सन्निकट दान गली में यह मठ अवस्थित है। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ वर्तमान समय में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। प्रेम पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को श्री वृंदावन धाम की लुप्त लीलास्थलियों को प्रकाश करने के लिए और श्री विग्रह प्रकाश करने के लिए भक्ति के जितने भी ग्रंथ हैं प्रणयन और श्री भक्ति ग्रंथ प्रणयन वैष्णव सदाचार स्मृति प्रकाश करने के लिए श्री वृंदावन में भेजा था। श्री हरे कृष्णा ललिता। श्रीमन महाप्रभु की अहेतु की कृपा और प्रेरणा से शिला रूप और सनातन गोस्वामियों ने यथाक्रम से श्री गोविंद देव एवं श्री मदन मोहन को प्रकाश किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और जितने भी तीर्थ हमारे लुप्त हो गए थे, वृंदावन धाम लुप्त हो गया था, उसको भी प्रकाशित किया। सॉरी। और लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। बृहद भागवत अमृत, लघु भागवत अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि और हरि भक्ति विलास रूप, वैष्णव स्मृति आदि ग्रंथों को प्रकाश किया और श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट, उनके मन की बात, मनोभीष्ट संस्थापक शिला रूप गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी वो व्यक्ति हैं, वो मंजरी हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या बात है, उनके हृदय में जो बात है, जो उन्होंने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया, उससे भी जान लेते हैं। तो इसलिए चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददति स्वापदांतिकम। तो ये श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, जिसमें ये बात आती है कि चैतन्य मनोभीष्टम, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के मन की अभी जो भी बात है वो जानते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी एवं श्री चैतन्य श्री सनातन गोस्वामी की स्मृति रक्षा के लिए श्री गौड़िया वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की प्रेरणा से श्री गौड़िया वेदांत समिति के सदस्य वृंद की ओर से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा यह मठ प्रकाशित हुआ। इस मठ का एक विशेष वैशिष्ट्य यह है कि विशेष बात यह है कि गर्भ मंदिर के 3 प्रकोष्ठ में से एक में श्री वृंदा देवी का दर्शन श्री गौर सुंदर श्री राधा विनोद बिहारी जी एवं अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के दर्शन है। आजकल केवल काम्यवन में ही श्रीमती वृंदावन देवी का विग्रह है। इमली तला। तो इमली तला आगे बढ़ते हैं। ये ब्रजलीला के समय प्राचीन इमली का महावृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था इमली का। अब ये अंतर्धान हो गया है, मैंने अब वो वाला वृक्ष नहीं है जो उस समय था, उसके बदले में नया इमली का वृक्ष विराजमान है। रासलीला के बीच में अन्य गोपियों का सौभाग्य मद दूर करने तथा प्रिया जी के मान का प्रसादन करने के लिए श्री कृष्ण दास से अंतर्धान हो गए और वे प्रिया जी के साथ ही पीछे पीछे श्रृंगारवत में उपस्थित हुए और पुष्पों से उनका श्रृंगार करने लगे।
और फिर उसी समय दूसरी गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए निकट में आ पहुंची। श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्रिया जी को वहां से चलने का अनुरोध किया। तो ये पूरी लीला हमें श्रीमद् भागवतम में के 10th कैंटो में आता है। तो वहां से चलने का अनुरोध किया, किंतु वो दोनों निकल जाते हैं रासलीला में से। पहले राधा रानी निकल जाती है, रास हो रहा होता है, हजारों लाखों गोपियां, लाखों से भी ज्यादा करोड़ों गोपियां होंगी, इतनी गोपियों के बीच रास हो रहा होता है। तब राधा रानी उस रासलीला से निकल जाती है, फिर उनके पीछे पीछे कृष्ण भी निकल जाते हैं। फिर वो जो मानसरोवर लीला हुई थी वो लीला होती है। उसके बाद दोनों फिर वापस मिलते हैं और फिर उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के कृष्ण, राधा रानी आगे बैठी होती है और कृष्ण उनके पीछे बैठकर उनके केशों का सज्जा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, इसलिए उस वृक्ष का नाम ही श्रृंगार वट हो गया है। तो वहां पे कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया है। बहुत सुंदर जो वन में मिलने वाले पुष्प हैं उन पुष्पों से उनको, उनके लिए एक मुकुट बनाकर सजाते हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं कृष्ण। उसके बाद वो दोनों वहां से थोड़ी दूर और चलने लगते हैं। चलते चलते तब श्री कृष्ण प्रिया बोलते हैं राधा रानी से कि अब हम यहाँ से इस जगह से को छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे दूसरी गोपियां उनको ढूंढते हुए पहुंचने वाली है, निकट आ पहुंची है, यानी कृष्ण और राधा रानी को पता चल जाता है कि थोड़ी कुछ ही दूर पर गोपियां भी उन्हें ढूंढते हुए आ रही हैं। और कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन राधा रानी क्या बोलती है, मैं अब चल नहीं सकती, आप मुझे कंधे पर लेकर चल सकते हैं। तो कृष्ण नीचे बैठ गए ताकि राधा रानी उनके कंधे पे बैठ जाए और अपने कंधे पर प्रिया जी को बैठने के लिए संकेत करते हैं। लेकिन जैसे ही राधा रानी उनके कंधे पे बैठने के लिए उठती है, कृष्ण पुनः अंतर्धान हो गए, यानी वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर ये भी विरह में हा नाथ हा रमन, जैसे बाकी की गोपियां कृष्ण और राधा रानी दोनों को ढूंढते हुए आती है, वैसे राधा रानी भी विरह में होती है, हा नाथ हा रमन होकर ऐसे कहते कहते वो भी बेसुध होकर गिर पड़ती है। तो इन्हें इस अवस्था में देखकर जो बाकी की गोपियां हैं वो भी बहुत व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गोपियां वहां पे जस्ट पहुंचने वाली होती हैं, और अगर वो राधा रानी को कृष्ण के साथ देख लेती तो उनके मन में जलन और ईर्ष्या हो जाती राधा रानी के प्रति, तो वो राधा रानी से ये भाव ना प्रकट करें, इसलिए कृष्ण वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और राधा रानी उनके विरह में नीचे गिर जाती है। तो जब गोपियां देखती हैं कि राधा रानी भी कृष्ण के विरह में है तो वो उनके साथ हो जाती है, वो उनके दुख में उनका साथ हो जाती है। तो उस समय श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो यमुना के निकट इमली के वृक्ष के नीचे, क्योंकि वो राधा रानी को इस तरह छोड़कर आ गए तो उन्हें भी राधा रानी का विरह हो रहा है, तो वो उस इमली के वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी के विरह में तन्मय हो जाते हैं और इतना राधा रानी के विचार में वो चले जाते हैं कि उनका चिंतन करने लगते हैं कि राधा रानी की चिंता में इस प्रकार तन्मय हो गए कि उनकी जो अंग कांति है वो राधा रानी के जैसी गौर मन की हो गई इस इमली तला के, यानी इस इमली के वृक्ष के नीचे। परम आराध्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कृष्ण के गौर वर्ण होने का बड़ा ही सरस हृदगद पद प्रस्तुत किया है। राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा आलिंगित विग्रहम। श्री श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम। श्री गुरुपाद पद्म के हृदय का भाव अत्यंत गंभीर और सुसिद्धांतपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी की परिचारिका मंजरियों का हृदयगत भाव ऐसा होता है कि वो चाहती है कि राधा रानी को कभी भी कृष्ण का विरह ना हो, वो कभी भी कृष्ण के लिए व्याकुल ना हो, लेकिन वो चाहती है कि हमेशा कृष्ण को ही राधा रानी का विरह हो। जब वो ऐसा देखती है कि कृष्ण राधा रानी के विरह में है तो वे क्या होता है, आनंदित हो जाती है तथा वे राधा विरह कातर श्री कृष्ण का राधा जी के निकट अभिसार कराती हैं और फिर वो कृष्ण को राधा रानी से मिलाती हैं। और शीला रूपानुगौड़िया वैष्णव में यही भाव प्रधान होता है। तो जो हम रूपानुगौड़िया वैष्णव हैं, हम क्या चाहते हैं कि कभी भी राधा रानी विरह में ना हो, राधा रानी को कोई दुख ना हो, हमेशा
हम चाहते हैं कि कृष्ण को राधा रानी का विरह हो। लगभग 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज भ्रमण के समय अक्रूर घाट पर कुछ दिनों तक निवास किया था। वहीं से वे प्रतिदिन यमुना के तट पर स्थित परम मनोहर इस इमली तला घाट पर आकर भावविष्ट होकर हरि नाम करते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे और हरि नाम करते थे। यहीं पर उन्होंने कृष्णदास राजपूत पर कृपा किया था। यहाँ रहते समय एक दिन कुछ लोगों ने महाप्रभु जी से निवेदन किया कि कालिया हृद, जहाँ पे कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, उस हृद में रात के समय श्री कृष्ण वापस वही लीला करते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि यमुना के तट पर वही लीला दोबारा कृष्ण दोहरा रहे हैं, वहां पे कालिया नाग है और उसके ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को कि आप भी चलकर कृष्ण का दर्शन करें। तो महाप्रभु जी ने उन लोगों को 2-4 दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा और फिर रात के समय कालिया दह पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अंत में ये पर्दाफाश हुआ कि रात में एक नौका पर बैठकर कुछ मुसलमान मछलियां पकड़ते थे और नौका के आगे के भाग में एक प्रदीप यानी एक दिया जलता था। और जब मछुआरा नाव के अग्रभाग में आगे के भाग में खड़ा होकर हिलता डुलता था, तो लोगों को क्या लगता था कि जो कृष्ण है वो नाच रहे हैं। और नौका के संपर्क के समान तथा जलता हुआ जो दिया है वो कैसे लगता था, सर्प की भांति, यानी सांप के भांति मणि, सांप के सर पे जो मणि होता है वो लग रहा था। और जो नौका है, जो बोट है, वो कैसे लगता था सबको कि वो सांप है यानी सर्प है। तो इस तरह उन लोगों को ये भ्रम हो रहा था कि कृष्ण जो है दोबारा वही लीला कर रहे हैं। तो रहस्य के उद्घाटन होने पर महाप्रभु जी ने लोगों से कहा कि कलयुग में कृष्ण साधारण लोगों के सामने ऐसी लीला प्रकट नहीं करते, यानी अगर हमारे अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है तो हम कृष्ण लीला का दर्शन नहीं कर सकते। तो केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में ही ऐसी लीला स्फुरित होती है। वो भी कहाँ दिखाई देता है, अंतर में, हमारे हृदय में हमें प्रकाशित होगा, हमें दिखाई देगा। यानी सामने से भगवान कभी भी लीला नहीं करेंगे कलयुग में। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों बाद श्री वल्लभ भट्टाचार्य के साथ यहाँ से सौरों और प्रयाग होकर नीलांचल पधारे थे। कहते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व प्राचीन इमली वृक्ष की एक शाखा को काटने पर किसी व्यक्ति ने इमली के जो वृक्ष की शाखा है उसको काटा। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने शाखा कट किया उसमें से रक्त निकलने लगा, खून बहने लग गया। तो जो काटने वाला व्यक्ति था वो बहुत ही डर गया, घबरा गया और उसे लगा कि उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसलिए वो बार बार क्षमा याचना करने लगा। तो वृंदावन में जितने भी वृक्ष लता पता सब हैं, पेड़ पौधे, ये सब कौन है, ये सिद्ध महात्मा लोग हैं जो अभी भी भजन कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ के पेड़ पत्तों को कभी भी तोड़ने के लिए मना किया जाता है। तो हम जब भी वृंदावन धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमें किसी भी पत्ते या पेड़ को काटना या तोड़ना या किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना चाहिए। वो सब कौन है, वो सिद्ध महात्मा लोग हैं। द नेक्स्ट लीला स्थली इज झाड़ू मंडल। प्रसिद्ध श्रीला जीव गोस्वामी के समय की बात है। शीला श्यामानंद, शीला नरोत्तम दास ठाकुर और शीला श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों किशोर बालक श्री जीव गोस्वामी के निकट श्रीमद् भागवत और गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे। कौन कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद। तो एक दिन और गोस्वामी ग्रंथ का अध्ययन भी करते थे। तो श्री जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को इस प्राचीन कृष्ण लीला स्थली में क्या सेवा दिया, झाड़ू लगाने का। तो सोहनी सेवा बोलते हैं ना, तो लीला स्थली में झाड़ू देने की आज्ञा दी थी। तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब श्यामानंद जी झाड़ू देने लगे या सोनी सेवा करने लगे, तो उन्हें स्वर्ण का एक नुपुर मिला। नुपुर माने पायल। तो सोने का एक पायल उन्हें मिलता है जब वो रोज की तरह झाड़ू लगा रहे होते हैं। फिर जीव गोस्वामी ने उन्हें पहले से एक निर्देश दे के रखा था कि कोई भी द्रव्य यानी कोई भी सामान अगर उन्हें मिले झाड़ू लगाते हुए, तो वो किसी और को ना दे और उन्हें किसको सूचित करेंगे, जीव गोस्वामी को। इसलिए श्यामानंद जी ने उस स्वर्ण नुपुर को बड़ी सावधानी से उठाकर अपने उतरिया यानी जो दुपट्टा जैसे कैरी करते हैं उसको उतरिया बोलते हैं,
तो उसमें उसके एक कोने में ऐसे लेके, जैसे हमने अपने आंचल में ऐसे लेके बांध लेते हैं, वैसे बांध के रख लिया पायल को। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि दो ब्रज बालाएं उनके पास आई। दो छोटी छोटी लड़कियां आती हैं उनके पास ब्रज की, और वो बोलती है कि ये हमारी सखी का नुपुर है, तुम हमें वापस दे दो, हम इसे ढूंढ रही थी। तो श्री श्यामानंद जी ने कहा, बहुत ही विनम्रता से कहा कि जिसका नुपुर है वे स्वयं आकर ले जाए, तुम्हें नहीं दूंगा। तो दोनों किशोरियां बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम किस साहस से किशोरी बहू का मुख देखना चाहते हो? किंतु श्यामानंद जी ने अपनी बात पर अटल रहे। फिर ये दोनों अपनी सहेली को लेकर आई और बोली, इनके चरणों में नुपुर बांध दो। तो श्री श्यामानंद जी ने प्रेम से कांपते हुए हाथों से उनके पैरों में नुपुर बांध दिया। ये कोई और नहीं, कौन थी? हमारी राधा रानी थी। और उनके दोनों सखियां कौन है? ललिता सखी और विशाखा सखी, जो हमेशा उनके साथ होती है। तो अपने अनुरागी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे ही ये आतुर रहती है राधा रानी। श्यामानंद जी का जीवन कृतार्थ हो गया। पहले इनका नाम दुखी कृष्णदास था, फिर राधा रानी की कृपा पाकर इनका नाम क्या हो गया? श्यामानंद दास हो गया। श्रीमती ललिता जी ने इनके ललाट पर जो नुपुर था, उस नुपुर से ही एक माथे पर दबाकर एक छाप लगा दी। तो श्यामानंद परिवार में आज भी ललाट के ऊपर तिलक के भीतर जो हम तिलक लगाते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, इस तिलक के बीच में वो नुपुर का मार्क उनका, जैसे ये उनकी पहचान हो गई कि ये श्यामानंद के परिवार से है। तो आज भी उनके परिवार के में ये चिन्ह अंकित होता है। और इसी झाड़ू मंडल में एक और लीला हुई है। तो ये प्रसंग एक प्राचीन घटना है कि झाड़ू मंडल में एक बहुत बुरी औरत रहती थी, बुढ़िया रहती थी। तो वो क्या करती थी, वो अपने घर में चक्की पर जो दूसरे लोग गेहूं वगैरह, जैसे हम अभी चक्की वाले के पास जाके पिसवाएंगे, तो इसी तरह वो अपने घर में चक्की में दूसरों का गेहूं, आटा, माने गेहूं, दाल, चावल जो भी पीसने का काम होता था, वो ये बुढ़िया करती थी अपना जीविका चलाने के लिए। किंतु वो क्या थी? वो एकांतिक कृष्ण भक्ति, यानी मन ही मन केवल कृष्ण में रहती थी, कृष्णमय ही रहती थी। तो चक्की चलाते समय कृष्ण के मधुर नामों का सुस्वर से गायन करती, कीर्तन भी करती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय घर घर करती हुई चक्की चला रही थी। तो चक्की कैसे? पत्थर की जो चक्की होती है वो बहुत जोर से आवाज करती है। तो वो चक्की घुमाते घुमाते आटा बना रही थी और तन्मय होकर कृष्ण के मधुर नामों का गायन कर रही थी। तो इतने में एक सांवला सलोना किशोर बालक आता है और अपना एक पैर चक्की के ऊपर रख देता है और चक्की को रोक देता है और बोलता है कि मैया, क्या घर घर चक्की चलाती रहती हो? तुम्हारे घर घर सबके कारण मैं सो भी नहीं सकता, मैंने मुझे इतना डिस्टर्ब होता है। तो बुढ़िया कुछ सहम कर बोली, बेटा, यदि मैं चक्की नहीं चलाऊं तो मेरी जीविका का निर्वाह कैसे होगा और मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो अलबेले सावले ने उत्तर दिया, मैंने अपने चरण की छाप तुम्हारी चक्की में लगा दी है, क्योंकि भगवान आकर कैसे रोकते हैं? एक पैर उस चक्की के ऊपर रखकर उस चक्की को रोक देते हैं। तो उससे ऐसा करने से भगवान के श्री चरणों के छाप जो है उस चक्की पर पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग इसे दर्शन करने के आवेंगे और भरपूर प्रणामी देंगे। तो इसके बाद तुम्हें जीविका के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जो जीविका का सहज ही निर्वाह हो जाएगा, तुम्हें चक्की चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कहकर वो सांवलिया अंतर्धान हो गया, यानी वहां से गायब हो गए। तो जब सुबह हुआ, बुढ़िया ने देखा कि उसकी चक्की के ऊपर क्या है? उस सांवले सलोने बालक के पैर के छाप पूर्ण रूप से उभर आई है और दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई और प्रतिदिन ये भीड़ बढ़ने लगी है। यानी अभी भी वो चक्की है और अभी भी वहां पर लोग आकर वहां पे प्रणामी देते हैं और उनके न्यौछावर के पैसे से ही बुढ़िया का जीवन का भरण पोषण आसानी से चलने लगा। बुढ़िया उस लीला की स्मृति में सदा उन्मत्त रहने लगी, क्योंकि वो कृष्ण से मिली थी। तो इसके आगे जाते हैं हम श्रृंगारवट के पास। यह स्थान इमली तला से कुछ पूर्व में यमुना के तट पर स्थित है।
गोचारण के समय सुबल आदि सखा उल्लास के साथ यहाँ कृष्ण का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते थे। विशेष रूप से श्री कृष्ण ने यहाँ अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके श्रीमती राधा रानी का विविध प्रकार से श्रृंगार और उनका मान भंग किया था। तो इसके आगे, क्योंकि ये लीला हम सुन चुके हैं पहले, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसी श्रृंगारवत लीला के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रीमान नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल में घूमते भ्रमण करते समय यहाँ यमुना तट पर स्थित इस श्रृंगारवट के निकट ही कुछ दिन ठहरे थे। यहाँ रहते समय वे सदैव श्री बलदेव जी के भाव में आविष्ट रहते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम भैया ही है। तो जब वो इस स्थान पर आए तो ये स्थान उनका ही स्थान है, तो यहाँ पर उनके भाव बलदेव जी के भाव में आविष्ट हो गए, यानी वो खुद को ही बलदेव जी समझने लगे, उनके भाव उसी तरह हुए, तो वो समझने क्या लगे वो है ही। तो कभी कभी अवधूत जैसे आविष्ट होकर गौओं का गला पकड़कर रोते, उनके गले से लगकर रोने लगते और उनसे पूछते कन्हैया को देखा है, वो कहाँ है। कभी गौओं के चरवाहों को पकड़ लेते और रोते रोते बोलते कि कन्हैया कहाँ है। और यहीं पर एक दिन उनको आकाशवाणी सुनाई देती है कि तेरा कन्हैया अभी नादिया में सचिनंदन गौरहरि के रूप में तुम्हारी बात जो रहा है। तो नित्यानंद के निवास के कारण इसको नित्यानंद वट भी कहते हैं। यहाँ निताई गौर और राधा कृष्ण के विग्रह दर्शनीय हैं और मंदिर के पास ही प्राचीन वट के नीचे श्रीमती राधिका का श्रृंगार करते हुए श्री कृष्ण की एक निराली छवि भी दर्शनीय है। आगे बढ़ते हैं। चीर घाट यमुना के तट पर एक प्राचीन कदम वृक्ष है। यहीं पर श्री कृष्ण ने कात्यायनी व्रत पालन हेतु यमुना में स्नान करती हुई गोप रमणियों के वस्त्र हरण किए थे। तब कृष्ण मात्र 3 साल के थे। तो ये ब्रज कुमारियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री यमुना जी में स्नान करती और तट पर बालू से कात्यायनी यानी योग माया की मूर्ति बनाकर आराधना करती हुई ये मंत्र उच्चारण करती थी। कात्यायनी महामाय महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। व्रत के अंत में कृष्ण ने स्वयं यहाँ पधार कर वस्त्र हरण के बहाने उनको मनो अभिलाषित वर प्रदान किया और कहा कि अगली शरद पूर्णिमा की रात में तुम्हारी मनोअभिलाषा पूर्ण होगी। शेरगढ़ के पास एक और चीरघाट तथा कदम वृक्ष प्रसिद्ध है। कल्प वेद के अनुसार यानी दो जगह पर हमें चीरघाट के दर्शन, यानी जैसे अलग अलग कल्प होता है, ब्रह्मा जी के हर एक दिन में कृष्ण आते हैं, तो इससे क्या होता है कि हर रोज के इसमें कभी एक स्थान पर चीरघाट होता है तो कभी दूसरे स्थान पर। जैसे कि राधा रानी का कल्प भेद कैसे हो जाता है, कभी वो उनका जन्म बरसाने में होता है तो कभी रावल में होता है। तो इस ये वाले कल्प में जिसमें हम अभी प्रेजेंट हैं तो उसमें राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था। तो इसी तरह दो चीरघाट हैं और कदम वृक्ष हैं। तो ये कल्प भेद के अनुसार दोनों स्थान चीरघाट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। केशी घाट यमुना के किनारे चीरघाट से कुछ पूर्व दिशा में केशी घाट अवस्थित है और श्री कृष्ण ने यहाँ केशी दैत्य का वध किया था। केशी दैत्य जो घोड़े के रूप में आया था। एक समय सखाओं के साथ कृष्ण यहाँ पर गोचारण कर रहे थे। सखा मधुमंगल हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, मधुर मुरलिया और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोपियां मुझे ही प्यार करेंगी तथा रसीला लड्डू भी मुझे ही खिलाएंगे। तो उससे लगता है कि अगर कृष्ण के जैसे मैं तैयार हो जाऊं तो जितनी भी गोपियां हैं वो सब मुझसे ही प्रेम करेंगी और उनके पास जो मीठे वाले लड्डू हैं वो सब लाकर मुझे खिला देंगी। तो तुम्हें, अगर तुम मेरे कपड़े धारण कर लो तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो कृष्ण ने हंसकर अपना मोर पंख, पीताम्बर, मुरली, लकुटी मधुमंगल को दे दिया और उसे बिल्कुल अपने जैसे सजा दिया तथा उसके वस्त्र, मधुमंगल के जो वस्त्र थे वे स्वयं पहन लिए। फिर तो मधुमंगल बहुत इतलाता हुआ बहुत शान से इधर उधर घूमने लगा। इतने में ही महापराक्रमी केशी दैत्य विशाल घोड़े का रूप धारण कर कृष्ण वध करने के लिए हिनहिनाता हुआ
घोड़ा जो आवाज निकालता है वो हिन हिन आता है, तो वहां उपस्थित हुआ। तो उसने महाराज कंस से सुन रखा था कि महाराज कंस ने उनको बता रखा था कि जिसके सर पे मयूर पिच होगा, जिसके हाथों में मुरली होगी, जिसने पीठ व वसन धारण किया होगा, वो कृष्ण है। तो उसने ऐसा ही किया और मधुमंगल को कृष्ण समझ लिया और उसे कृष्ण समझकर अवश्य ही मार डालना है ऐसा सोच लिया। तो उसने कृष्ण सजे हुए मधुमंगल को देखकर अपने दोनों पिछले पैरों से आक्रमण किया। कृष्ण ने झपट कर पहले मधुमंगल को बचा लिया, फिर केशी दैत्य का वध कर दिया। मधुमंगल को केशी दैत्य के पिछले पैरों की चोट तो नहीं लगी, किंतु उसके हवा से ही उसके होश उड़ गए, डर के मारे उसका हालत खराब हो गया। और केशी वध के पश्चात वो सहम गया और सहमा हुआ तथा लज्जित होता हुआ कृष्ण के पास गया तथा उसकी मुरली, मयूर मुकुट, पीताम्बर लौटाते हुए बोला, मुझे लड्डू नहीं चाहिए कृष्ण, प्राण बचे तो लाखों पाए। ग्वाल बाल हंसने लगे। आज भी केशी घाट इसी लीला को अपने हृदय में संजोए हुए विराजमान है। निधुवन। निधु शब्द का अर्थ होता है सूरत क्रीड़ा से। सूरत क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल। तो गोविंद लीलामृत में आदि ग्रंथों में निधुवन में सूरत शरद क्रीड़ा का सरस वर्णन है। उन ग्रंथों के अनुसार केली विलास के कारण निशांत काल में निधुवन के केली कुंज में ही युगल का शयन विलास होता है और प्रभात निकट देखकर वृंदा देवी घबरा कर सुख सारी मयूर, कोकिल, भृंग आदि को आदेश देती है कि वे अपने कलरवा यानी अपनी आवाजों से गुंजर करके युगल किशोर किशोरी को जगावें। और इस निशांत लीला का रागानुगी भक्त, विशेषकर रूपानुगी रसिक महाभाव नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने हृदय में रस आस्वादन करते हैं। तो निधुवन में कौन सी लीला होती है? जब जो वृंदा देवी है, जब उनके लिए एक कुंज अरेंज करती है और वहां पे वो शयन करते हैं, कृष्ण एंड राधा रानी वहां पे सोते हैं, तो ये वाली लीला निधुवन में होती है। और फिर जब सुबह होने वाली होती है तब वृंदा देवी सबको इकट्ठा कर लेती है, शुक सारी यानी पैरट्स को, कोयल को, मयूर को, मोर को, और वो मुर्गा भी होता है, भृंगा भी आदि, सब उनके बंदर हैं, सब होते हैं। उन सबको आदेश देती है कि आप सब लोग बोलना शुरू करो ताकि आपकी आवाजें सुनकर राधा रानी और कृष्ण दोनों नींद से जाग जाए। और इसलिए इसको निधुवन कहते हैं। और इस निशांत लीला को जितने भी हमारे रागानुग भक्त हैं, रागानुग यानी जो प्रेम करते हैं राधा रानी और कृष्ण से, और जो गौड़िया वैष्णव है वो रूपानुग है। रूपानुग यानी हम रूप गोस्वामी को, जो कि रूप मंजरी है नित्य लीला में, उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हम सब अपने आप को रूपानुग कहते हैं। और इस तरह वो इस लीला का अपने भीतर, अपने हृदय में रस आस्वादन करते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वरचित स्वप्न विलास नामक छोटे से ग्रंथ में इसका बड़ा ही सारस वर्णन किया है। किसी एक रात के अंतिम भाग में श्री राधा कृष्ण युगल निधुवन के केली कुंज में शयन कर रहे थे। श्री विश्वभानु नंदिनी ने अकस्मात एक अद्भुत मनोहर स्वप्न देखा। दोनों रात को सो रहे थे निधुवन में, और फिर अचानक राधा रानी एक सपना देखती है, और वो सपने में वो देखती है, वो जागने के बाद कृष्ण को बताती है, प्राण वल्लभ को जगा कर कहने लगी, प्रियतम, मैंने अभी अभी एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने यमुना की भांति एक अनुपम नदी देखी। उस नदी के तट पर यमुना पुलीन की भांति एक परम मनोहर पुलीन देखा। उस पुलीन में, उपवन में, वृंदावन की भांति अद्भुत नित्य गीत पूर्ण विनोद करते हुए एक अद्भुत गौर कांति विशिष्ट किशोर युवक को देखा। मैंने उन्होंने गौर हरि के रूप में कृष्ण को देखा, और ये भावावेश में मृदंग और करताल कर के स्वर पर नृत्य विभोर हो रहे थे। तो राधा रानी ने सपने में देखा कि कृष्ण जैसा ही कोई है, लेकिन गौर वर्ण में है, और वो मृदंग बजा रहा है और
कीर्तन कर रहा है और करताल बज के धुन में नाच रहा है, तो वह भाविष्ट होकर गौर किशोर हा कृष्ण और कभी हा राधे, क्योंकि जो गौर हरि है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो कभी हा कृष्ण बोलते हैं कृष्ण के रूप में होकर, और कभी वो राधा रानी कृष्ण के भाव में जब आ जाते हैं तब वो बोलते हैं हा राधे तुम कहाँ हो। इस तरह वो बोलकर रुदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करता हुआ कभी भूमि पर लौट रहा था, कभी मूर्छित हो रहा था, तथा तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रहा था। प्रियतम, मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यह गौर वर्ण का किशोर कौन है। क्या सदा सर्वदा हा कृष्ण कहकर रोने वाली मैं ही वह गौर किशोर हूँ? तो कृष्ण को पूछती है, क्या वो मैं ही हूँ? वो गौर किशोर जो है, मैं ही तो हमेशा हा कृष्ण कह के रोती है, तो क्या वो मैं हूँ? अथवा हा राधे तुम कहाँ हो? इस प्रकार उस स्वर से रुदन करने वाले मेरे प्राण प्रियतम, आप श्री कृष्ण तो वो गौर किशोर नहीं है। तो श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतमे, मैंने तुम्हें समय समय पर नारायण आदि विविध स्वरूप का दर्शन कराया है, किंतु उन्हें दर्शन कर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कराने वाला या गौर वर्ण वाला किशोर कौन है, मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर वे मुस्कुराने लगे। तब राधा रानी कहने लगी, प्राण वल्लभ, अब मैं समझ गई कि वह गौर स्वरूप आप स्वयं है। कृष्ण की मुस्कुराहट देखकर वो समझ जाती है, अन्यथा मुझे इस प्रकार कोई भी मोहित नहीं कर सकता। अनंतर कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि में राधा रानी को स्वप्न दृष्ट सभी दृश्यों को साक्षात की भांति दिखलाने लगे। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास जो कौस्तुभ मणि है, उसमें उन्होंने वो सारे सपने में जो दृश्य देखा था वो दिखाने लग गए राधा रानी को। और राधा रानी दृश्यों को देखकर कहने लगी कि आपके बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था कि आने वाले कलयुग की प्रथम संध्या में आपका यह पुत्र पीत वर्ण गौरांग के रूप में प्रकटित होगा। गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। अंत मेरा ये स्वप्न सत्य है और वह सब स्वप्न दृष्ट गौर किशोर आप ही हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारी गौर अंग कांति तथा हृदयगत तुम्हारा हृदय लेकर हृदय के भावों को ग्रहण कर गौरांग स्वरूप में अवतीर्ण होगा, प्रकट होगा और तुम्हारे इन सरस भावों का स्वयं आस्वादन करूंगा तथा साथ ही हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा, यानी कृष्ण का प्रेम दूंगा। यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए ही महावदान्य गौरांग के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम सभी मेरे परिकरों के रूप में मेरे साथ ही, यानी राधा रानी और उनकी जो सखियां हैं, वो सब उनके परिकर के रूप में मेरे साथ ही भूतल में अवतीर्ण होंगी। निरुवन में श्रीमती राधिका राजवेश में सुसज्जित होकर राज सिंहासन पर बैठी और श्री कृष्ण कोटवाल के वेश धारण करके कुंज के द्वार पर देश की रक्षा करने लगे। इसको राई राज लीला कहते हैं और गौड़िया पदकर्ताओं ने इस लीला का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है और इसके द्वारा राधा कृष्ण युगल ने श्री गौर अवतार की सूचना दी है। तो इस लीला से श्री गौर हरि आने वाले हैं, इसकी सूचना दी गई। तो जिस प्रकार सेवा कुंज में ललिता कुंड है, उसी प्रकार से निधुवन में विशाखा कुंड है। यहाँ भी प्रिय सखी विशाखा की प्यास बुझाने के लिए श्री राधा विहारी जी ने अपने वेणु से, अपनी बांसुरी से कुंड प्रकाश कर उसके मीठे सुस्वादु जल से विशाखा सखियों की प्यास बुझाई थी। आगे जाके कालांतर में प्रसिद्ध भक्ति संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी ने इस निधुवन के विशाखा कुंड से श्री बाके बिहारी ठाकुर जी को प्राप्त किया था। जो बाके बिहारी मंदिर में हमारे भाग्य बिहारी जी हैं, उनको यहीं पर श्री हरिदास जी ने निधुवन में जो विशाखा कुंड है उसमें से प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी को
अपने स्वरचित पदों के द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करके प्रसन्न करते थे तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुध नहीं रहती। प्रसिद्ध बैजू बावरा और तानसेन इनके ही शिष्य थे इस हरिदास ठाकुर के। ये वो वाले हरिदास ठाकुर नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में है, ये दूसरे हरिदास ठाकुर हैं। तो जो तानसेन और बैजू बावरा हैं वो इनके ही शिष्य थे और अपने सभा रत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर एक बार सम्राट अकबर इनकी संगीत का कला का रस आस्वादन करने चाहते थे, किंतु स्वामी हरिदास जी का यह दृढ़ निश्चय था कि वो अपने ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी का भी मनोरंजन नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो सिर्फ जैसे कि वो इनका उनका दृढ़ निश्चय होता है कि अगर वो नाचेंगे तो वो सिर्फ कृष्ण के लिए नाचेंगे, अगर वो गाएंगे तो कृष्ण के लिए गाएंगे। तो इसी तरह हरिदास ठाकुर जी अपने कृष्ण के अलावा और किसी का मनोरंजन नहीं करते थे अपने गायन से। तो एक समय अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति के भांति तानसेन के साथ निधुवन में स्वामी हरिदास जी के कुटी में उपस्थित हुआ। तो संगीतज्ञ तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया और अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गया। इतने में स्वामी हरिदास जी ने तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन ने जो गलतियां की थी गाते समय उनको इंगित किया। तो उनका गायन इतना मधुर था श्री हरिदास ठाकुर का और आकर्षक था कि उन वन की जो हिरनियां हैं और पशु पक्षी हैं वो सब आकर वहां पर उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे। तो सम्राट अकबर के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, मैंने ऐसा संगीत उन्होंने पहले कभी देखा नहीं। पशु पक्षी इतने मौन हो गए संगीत सुनते हुए। तो वे प्रसन्न होकर हरिदास ठाकुर को कुछ भेंट करना चाहते थे, किंतु बुद्धिमान तानसेन ने इशारे से सम्राट को मना कर दिया कि कुछ मत देना, अन्यथा हरिदास जी का रूप ही कुछ बदल गया होता और इन महापुरुष की समाधि निधुवन में अभी भी वर्तमान है। इस तरह हरिदास ठाकुर जी की समाधि निधुवन में अभी भी है। इसके आगे की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे और कल हम लोग 1 आवर होगा हमारा क्लास, ठीक है। तो ताकि हम पूरी फिनिश कर पाए, हमारी थोड़ी सी रह गई है लेकिन वी शुड नॉट टेक रिस्क। हम कल 1 आवर करेंगे और फिनिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा लीला उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।